नाजरीन कराम, गुज़श्ता बरस स्वीडन और फिनलैंड ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद नेटो में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी थी। नेटो मगरबी ममालिक का एक फ़ौजी इत्तेहाद है। नेटो में किसी भी मुल्क की शमूलियत के लिए नेटो के तमाम 30 अरकान की रजामंदी ज़रूरी है, लेकिन स्वीडन में तुर्की मुखालिफ मुजाहरों के बाद तुर्की ने उनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक दिफाई फ़ौजी इत्तेहाद है। इसे 1949 में 12 ममालिक ने मिलकर बनाया था। इसके बानी अरकान में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और फ्रांस शामिल थे। नेटो के अरकान किसी गैर मुल्की ताकत के हमले की सूरत में एक दूसरे की मदद करने का अहद करते हैं। नेटो का असल मकसद दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन को यूरोप में चैलेंज करना था। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस के कई साबिक इत्तेहादियों को भी नेटो की रुकनीत दी गई। ये ममालिक पहले सोवियत यूनियन के फौजी इत्तेहाद वारसा मुआहदे का हिस्सा थे। रूस का एक अरसे से ये ख्याल रहा है कि नेटो में मशरकी यूरोप के इन ममालिक की शमूलियत के बाद उसकी सलामती को लाहिक खतरा बढ़ गया है। रूस यूक्रेन की नेटो में शमूलियत के इरादों की सख्त मुखालिफत करता है। वो नहीं चाहता कि नेटो उसकी सरहदों तक पहुंचे। जून 2022 में स्वीडन और नॉर्वे ने मिलकर नेटो में शमूलियत की दरख्वास्त दी थी। किसी भी नए रुकन की शमूलियत के लिए नेटो के तमाम 30 अरकान की रजामंदी यूरोपीय यूनियन कस्टम का मेंबर मुल्क पर इत्तेफाक किया, लेकिन हंगरी और तुर्की ने अभी तक इस पर आमादगी जाहिर नहीं की। तुर्की का कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन पहले उन 150 तुर्क शहरियों को तुर्की के हवाले करें जिन्हें वो दहशतगर्द करार देता है। ये अफराद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK से वाबस्ता हैं। तुर्की में PKK पर पाबंदी आयद है। तुर्क हुकूमत का कहना है कि ये तमाम अफराद 2016 में तुर्की में बगावत की नाकाम कोशिश में मुलविस रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड का कहना है कि हवालगी अदालतों का काम है। दोनों ममालिक तुर्की के साथ बातचीत के जरिए मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात का अगला दौर फरवरी में शुरू होना था। जनवरी में कुछ कारकुनान ने शाम में कुर्द जंगजुओं पर तुर्क फौज के हमले के खिलाफ मुजाहरा किया। उन्होंने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का पुतला भी नजर आतिश किया। एक हफ्ते बाद स्वीडन में एक इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप ने मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक के नुस्खों को नजर आतिश किया। इन वाक़यात के पेश नज़र सदर रजब तैयब उर्दगान ने मुज़ाकरात को मनसूख कर दिया। इंग्लैंड के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में जो यूरोपीय उमूर के माहिर हैं, उनका कहना है कि उर्दगान अपने मुल्क में सदारती इंतखाबात मुकम्मल होने तक स्वीडन और फिनलैंड के साथ कोई मुआहदा नहीं करेंगे। उर्दगान इस तनाज़े को अपनी छवि बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो चाहेंगे कि तुर्क वोटर उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ा लीडर समझें। स्वीडन के लिए रूस बहेरा बाल्टक के उस पार वाक़ है और फिनलैंड की रूस के साथ 1340 किलोमीटर ज़मीनी सरहद है। दूसरी जंग अजीम के बाद 7 दहाइयों पर दोनों ममालिक ने नेटो में शामिल होने की बजाय गैर जानिबदार रहने का फैसला किया, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले ने सूरत हाल बदल दी है। अब ये दोनों ममालिक चाहते हैं कि नेटो में अपनी शमूलियत के अमल को तेज तर करें। रूसी हमले के बाद उन्हें यकीन हो चुका है कि नेटो जैसी बड़ी फौजी तंजीम ही उनकी हिफाजत कर सकती है। ये दोनों ममालिक नेटो अफवाज में 2,80,000 फौजियों का इजाफा करेंगे। इसके साथ नेटो को 200 लड़ाका तैयारे भी मिलेंगे। अगर तुर्की तवील अरसे तक स्वीडन और फिनलैंड का रास्ता रोकता है तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। स्वीडन और फिनलैंड को इंतज़ार में लटकाए रखना उन्हें एक अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार कर देगा। ऐसी सूरत में ये ममालिक रूसी दबाव और मुदाखलत का शिकार हो सकते हैं। अमेरिका 31 इब्राहम्स टैंक भेज रहा है। बरतानिया से 14 चैलेंजेस 2 टैंक यूक्रेन पहुंच रहे हैं और जर्मनी 14 लेपर्ड 2 टैंक भेज रहा है। पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, हॉलैंड और स्पेन का कहना है कि वो भी टैंक यूक्रेन भेजेंगे। यूक्रेन के पास हिमार जैसा लॉन्ग रेंज दिफाई मिसाइल सिस्टम भी है। इसके अलावा टैंक शिकन मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ियाँ, हाउटर्स और ड्रोन भी यूक्रेन पहुंच रहे हैं। अगरचे अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे देने से इनकार किया, अमेरिका को खदशा है कि यूक्रेन उन्हें रूस पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो रूस उसे अमेरिका की तरफ से ऐलान जंग समझ सकता है।
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से नेटो ने मशरकी यूरोप में 40,000 फौजी तैनात किए हैं। ये फौजी लिथुआनिया और पोलैंड में तैनात हैं। इसके अलावा 3 लाख फौजी हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन यूक्रेन की सरजमीन पर नेटो की कोई फौज मौजूद नहीं। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन में नेटो दस्तों के दाखिल होने से ये जंग रूस बा मुकाबला नेटो बन जाएगी और नेटो के अरकान खौफजदा हैं कि इससे जंग फैल जाएगी। यही वजह है कि नेटो ममालिक ने भी यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार नहीं दिया। नेटो ने 2008 में कहा था कि यूक्रेन मुस्तकबिल में उनका रुकन बन सकता है, लेकिन हाल ही में नेटो ने यूक्रेन की रुकनीत के अमल को तेज करने से इनकार किया, क्योंकि नेटो के चार्टर के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी भी रुकन पर हमला नेटो के तमाम अरकान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ऐसे में अगर यूक्रेन को रुकन बनाया जाता है तो तकनीकी तौर पर नेटो को रूस के खिलाफ जंग में शामिल होना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।